is the decomposition of chemical compound, that is electrolyte, by the passage of direct current, ठीक है, and discharge of ions at its respective electrode. अब हमारे पास आएगा कि ये रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ आयंस क्या होता है, तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं. जैसे कि हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारा NaCl. NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है. NaCl पे जब हम डायरेक्ट करंट पास करते हैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वो फ्यूज्ड और मोल्टन स्टेट में होता है. एक्वस स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट. एक्वस स्टेट मतलब जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मोल्टन और फ्यूज स्टेट में ही उसका होता है इलेक्ट्रोलिसिस होती है, अदरवाइज सॉलिड NaCl नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है. अब जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो ये क्या आया, यहाँ पर ये Na+ और Cl- आयंस के उसमें अपना ये ब्रेक होगा. Na+ और Cl- आयंस में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, मान लो हम लेते हैं PbBr2, ठीक, इसमें हमने जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो ये क्या बनेगा, Pb+2 + 2Br-1, ठीक है. ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट से जो कि डिकम्पोज हो गया. अब हम क्या करते हैं कि ये कैसे रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, ये जो भी प्रोसेस होता है वो किसमें होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है. अगर हम बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होती है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एक हमारा कैथोड होता है और एक हमारा एनोड होता है, ठीक. अब हमको ये देखना है कि इसके अंदर हमारा ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये इलेक्ट्रोलाइट मान लो ये Na+ और Cl- के फॉर्म पे इसके अंदर है. अब जो पॉजिटिव चार्ज आयंस होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं. जैसे ये Na क्या हुआ, ये कैटायन है और Cl- क्या है, ये एनायन है. अब हमको, और जो हमारे दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इलेक्ट्रोड होता है एनोड और एक होता है कैथोड. अब हम इसको ध्यान रखने के लिए, लर्न करने के लिए याद रखेंगे, C से C, जो C है वो C पे जाएगा, मतलब कि जो ये कैटायन है वो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स कैथोड, और एनायंस मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड. फिर से हम क्लियर करते हैं, C कैटायन मूव्स करेगा टुवर्ड्स कैथोड और एनायन मूव्स करेगा टुवर्ड्स एनोड, ठीक. अब क्या होगा, अब हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है और कौन सा एनोड है. तो सिंपल सी चीज है कि अपोजिट अट्रैक्ट्स करते हैं. तो ये Na+ है, प्लस चार्ज है, ये जा रहा है टुवर्ड्स कैथोड. इसका मतलब ये होगा कि जो कैथोड है वो तुम्हारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा. कैथोड क्या होगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, तो ये मूव करेगा इधर. और एनोड जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, क्योंकि एनायन के ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो एनोड तुम्हारा ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा. तो एनायन मूव्स करेगा एनोड की तरफ, ठीक. अब वो क्या करेगा, हमने बोला था कि ये आयंस जो हैं वो डिस्चार्ज होते हैं एज ए न्यूट्रल एटम. अब कैसे न्यूट्रल होगा, जैसे ये Na+ गया, Na के ऊपर प्लस चार्ज है, ये कहाँ गया, कैथोड के ऊपर गया. अब हमने बोला कि कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है. जब कैथोड निगेटिव इलेक्ट्रोड है मतलब कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है. तो इसने कहा कि अरे भाई तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन्स दे दो. इसने, इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिला के न्यूट्रल हो गया और ये हमारा Na के फॉर्म पे, न्यूट्रल एटम्स के फॉर्म पे ये जाके डिपॉजिट हो गया. तो ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन एट कैथोड. तो कैथोड पर क्या रिएक्शंस हुई, Na+ गया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, Na के फॉर्म पे ये डिपॉजिट हो गया. अब रिएक्शन एट एनोड क्या होगी, एनोड पर क्या होगा, एनोड हमारा एनायन जाएगा, ये Cl- है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और एनोड, ये जो तुम्हारा एनोड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है. इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये Cl- के फॉर्म पे वहां पर जाके न्यूट्रल एटम के साथ फिर डिपॉजिट हो गया. तो यही तुम्हारी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलिसिस की. तो प्रोडक्ट एट, अगर हम कैथोड की बात करें तो वो सोडियम होगा और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा क्लोरीन होगा. अब इसमें एक चीज क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऑक्सीडाइज्ड
और रिडक्शन इलेक्ट्रोड क्या होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि Na के ऊपर प्लस है, और जब ये न्यूट्रल एटम जा रहा है तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये जीरो चार्ज है, तो ये प्लस से जीरो हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो कैथोड के ऊपर कौन सी प्रोसेस होगी, रिडक्शन की प्रोसेस होगी। और एनोड क्या है, -1 से 0 हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है। तो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। तो कैथोड के ऊपर तुम्हारी रिडक्शन की रिएक्शन होगी और एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। ये तो हम अब जैसे तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि अब एमसीक्यूज आना है, तो एमसीक्यूज में कि कोई एक इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का तुमको नाम नहीं पता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। उन्होंने बोला कि इट गिव्स ओनली आयंस। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पर इट गिव्स ओनली आयंस। तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट या नन ऑफ दिस। ठीक, तो अब हमको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट केवल आयंस दे रहा है, ओनली आयंस दे रहा है, इट मीन्स कि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, तो वो तुम्हारा ओनली आयंस देगा। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी होता है, जितने भी एसिड्स हैं जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। अब अगर उन्होंने बोला कि कोई एक ऐसा है इलेक्ट्रोलाइट, वो जब इलेक्ट्रिक करंट को पास करने पर गिव्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस भी दे रहा है और कुछ वो मॉलिक्यूल्स भी दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हुआ है। और जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, आयंस भी देगा और मॉलिक्यूल्स भी देगा। इसका मतलब वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वो क्या होगा, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट केवल मतलब कोई एक कंपाउंड है, ठीक, और कंपाउंड है तुम्हारा, और इट गिव्स ओनली मॉलिक्यूल्स, ओनली मॉलिक्यूल्स मतलब कि वो आयंस नहीं दे रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर, इट मीन्स दैट इट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है और वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है तुमसे। ठीक है, ये तुम्हारा एसिड्स में भी जाएगा। वीक एसिड्स में तुम्हारा क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड होता है, ये तुम्हारा वीक हो जाएगा। NH4OH वीक हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कि जैसे एक चीज हम बता रहे हैं जो बहुत शॉर्ट रिवीजन में हम चलते हैं, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, तो हम एक क्रैश कोर्स की तरह आपका पूरा रिवीजन कराएंगे जो जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो अब हम लोग सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आता है कि मोल्टेन और फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन और फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। ठीक, अब लेड ब्रोमाइड क्या है, PbBr2। जब हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट को पास किया तो ये Pb+2 + 2Br-1 ये देगा। ये तुम्हारा अपने आयंस में डिसोशिएट हो गया। ठीक, अब जब ये इस आयंस में डिसोशिएट हो गया तो ये Pb+2 आयंस दे रहा है और 2Br- आयंस दे रहा है। Pb आयंस किस पे जाएगा, टुवर्ड्स कैथोड जाएगा और Br आयंस टुवर्ड्स एनोड जाएगा। तो इसमें 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन्होंने ये क्या क्वेश्चन होगा कि ये मोल्टेन और फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड है, तो रिएक्शन एट कैथोड पूछी जाती है। तो हम लिखेंगे रिएक्शन एट कैथोड, और कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन जाएगा। ये कैटायन क्या है, PbBr2, अरे Pb+2, इसने +2 इलेक्ट्रॉन्स लिया और इसने क्या बनाया, Pb, इसने बनाया Pb। ये Pb के फॉर्म पर न्यूट्रल एटम्स पे डिस्चार्ज हो गया कैथोड पर। अब आएगा दूसरा रिएक्शन। अब ये क्या है, अब ये देखो +2 है, ये 0 जा रहा है,
ये कौन सी रिएक्शन हो गई तुम्हारी? रिडक्शन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन हो गई तुम्हारी? रिडक्शन की रिएक्शन हो जाएगी। रिडक्शन की रिएक्शन। अब दूसरी चीज इसमें पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व एट कैथोड। हम कैथोड पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो हम कैथोड पर क्या जा रहा है? हमारा कैथोड के ऊपर लेड जा रहा है, पीबी जा रहा है। पीबी का कलर क्या होता है? सिल्वरी ग्रे। लेड का कलर होता है सिल्वरी ग्रे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व में ऑब्जर्वेशंस क्या लिखेंगे हम? ऑब्जर्वेशन एट कैथोड। कैथोड के ऊपर ऑब्जर्वेशन क्या होगा? सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट। क्या होगा? सिल्वरी ग्रे डिपॉजिट। बस ये क्वेश्चन तुम्हारा कैथोड का खत्म हो गया। अब रिएक्शन एट एनोड पूछी जाएगी। एनोड पर रिएक्शन। अब एनोड पर क्या जाएगा हमारा? Br जाएगा। इसने क्या किया? ये 2Br माइनस, इसने क्या -2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के इसने 2Br बनाया, जो कि बन जाएगा Br2। ब्रोमीन बन गया। ठीक। अब इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये कौन सी रिएक्शन हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसमें उन्होंने ऑब्जर्वेशन पूछा, तो इसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ब्रोमीन कलर। ये अब ब्रोमीन का क्या कलर होता है? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये तुम्हारी होती है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। तो हम क्या लिखेंगे? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स आर ऑब्जर्व्ड एट